हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो और अपनी रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। तो गाइस, हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, गणेश चतुर्थी पे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं आपके लिए, ये रीडिंग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड अगेन गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी एंड दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टैरो बाय टीजे फैमिली अगेन। तो गाइस, ये 4 पाइल्स हैं, आप इनमें से कोई एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 में येलो स्टोन है, पाइल नंबर 2 में ब्लू स्टोन है, पाइल नंबर 3 में ये पीचिश ऑरेंज स्टोन है और पाइल नंबर 4 में ये पर्पल स्टोन है। तो कार्ड्स का व्यू एक बार मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ गाइज। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। तो आप चाहें तो कोई भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। जो भी पाइल, जो भी कलर का स्टोन आपको अट्रैक्ट करता है, आप वो पाइल जो है सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स जो है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पे आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए गणेश जी की तरफ से गणेश चतुर्थी पर, क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपको, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, क्या आपके लिए गाइडिंग मैसेज हो सकता है। ऑल्सो गाइज, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं thejholewali@gmail.com पर, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये येलो स्टोन सिलेक्ट किया है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं गणेश चतुर्थी पर। Spontaneity. You move beyond the constraints of the mind and freely and lovingly embrace new situations. Friendliness. You are able to recognize traits in common with another in order to forge love-based connections. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये आपका गाइडिंग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, गणेश जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है। पाइल नंबर 1, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। किसी चीज़ को लेके अगर आपके मन में डर है या किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग अगर आप कोई स्टेप लेने से डर रहे हैं तो वो फियर जो है उसको गिव अप कर दीजिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई बिगिनिंग होने वाली है गाइज आपकी लाइफ में। आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। एंड जस्टिस। तो पाइल नंबर 1, आपको जस्टिस मिल रही है, न्याय। तो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर आपके साथ अन्याय हुआ है या आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो गॉड की तरफ से आपको न्याय मिलेगा डेफिनेटली। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स। जो भी आपकी विशेज हैं वो पूरी हो रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रही है या करियर से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रही है, तो ऐसी एनर्जी है कि गणेश चतुर्थी के बाद से हो सकता है कि आपके करियर में भी जो प्रॉब्लम रही है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, नए ऑफर्स, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर्स, और वो ऑफर जो आपकी लाइफ में एक न्यू डोर खोलेगा, एक नया रास्ता खोलेगा, एक नया साइकिल जो है वो शुरू होगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट होने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। पाइल नंबर 1, फ्रेंडलीनेस एंड स्पॉन्टेनिटी का गिफ्ट आपको मिला है गॉड की तरफ से।
जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आपकी ट्रू डिज़ायर्स हैं, वो पूरी होने वाली हैं। जो भी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, आपके करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। अर्धनारीश्वर, द डिवाइन एंड्रोजन, ओ एंड गणेश जी फाइल नंबर 1 आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है। फेलिसिटी इन मैरिड लाइफ, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें खुशी बनी रहेगी। रेजिंग दी कुंडलिनी एनर्जी, जो लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुंडलिनी योग करते हैं, या जनरली भी जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके लिए कुछ, मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ आप गेन कर सकते हैं, किसी नए स्टेज पे आप पहुंच सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, एबिलिटी टू हार्मोनाइज ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स और फोर्सेस। तो कोई भी परेशानी अगर आपकी लाइफ में हो रही है, कोई भी कुछ लोग हैं अगर जो आपके लिए लाइफ जो है डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, आपके लिए ऑपोजिंग फोर्स ज़्यादा है, तो एक तो आपका न्याय का कार्ड आया है, आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि कुछ इनजस्टिस हुआ है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको न्याय मिलेगा। एंड यहाँ आपके लिए जो ब्लेसिंग है वो ये है कि आप बुरी से बुरी सिचुएशन को भी हार्मोनाइज कर देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। तो गाइज ये थी आपकी ब्लेसिंग्स गणेश चतुर्थी पर। अगर आपको अपनी रीडिंग जो है पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। पाइल नंबर 2, एक्शन, एक्शन। You have the courage to express the unique loving colors of your soul. तो ये डेफिनेटली ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आप लोगों को अपने इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या आप शाय हैं, या किसी भी वजह से आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने वर्क में अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाते हैं, अपने करियर लाइफ में, या फिर अपने रिलेशनशिप में आप अपने जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने 100% अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो अब आप में वो स्ट्रेंथ आएगी, वो एनर्जी आएगी कि आप जो है अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स काम कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे, अपने आप को खुल के आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। वर्च्यू, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। तो आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो आपसे इंस्पायर होते हैं एंड आपको देख के वो और अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो आप एक तरीके से इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बुरी चीज़ें, पास्ट की बुरी मेमोरीज, जो भी आप नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं अपने मन में, आप किसी से जेलस हैं, आपका ईगो है, किसी से आप नाराज़ हैं, जस्ट लेट इट गो, लेट इट गो। नेगेटिविटी को रिलीज कर दो। कम्युनिकेशन इज की। ओके, कम्युनिकेशन इज की एंड एक्शन। तो अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने में झिझक रहे थे, या आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे कि आपको कोई कम्युनिकेशन अगर स्टार्ट करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, या अगर जॉब से रिलेटेड भी आपको लगता है कि अगर आपको किसी को अप्रोच करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, या फिर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे ये ब्लेसिंग मिल रही है कि खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सेट होती जाएंगी एंड आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो बहुत मेजर सा यहाँ पे चेंज आ रहा है एनर्जी में। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो स्टेगनेंट हो गई थी, स्टेगनेंट यानी रुक गई थी,
भले ही आपके करियर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, रिलेशनशिप्स में आपके ऐसा लग रहा था कि स्पार्क चला गया है, या फिर आपका सेपरेशन हो गया है, या वो पहले वाली जो बात है वो नहीं रही है, तो दोबारा से जो एनर्जी है वो गैदर अप होके आपके लिए काम करेगी। पाइल नंबर 2, द मैजिशियन। द मैजिशियन राशियां यहाँ पे हैं, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, एरीज है, लीब्रा और एक्वेरियस राशि यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आपकी राशि हो सकती है या उन लोगों की राशि हो सकती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कलीग्स, आपके बॉस हो सकते हैं, उनकी राशि हो सकती है। द वर्ल्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द एम्प्रेस, फायर एनर्जी भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपका जो बैंक बैलेंस है वो ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, उसमें अबंडेंस आएगी। एंड जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में गेन कर रहे हैं, उनको देख के आप खुद पे प्राउड फील करेंगे। द एम्प्रेस, ये गुड न्यूज़ हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है। एंड जो लोग ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, उनके बच्चे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। एंड द वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे, तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये भी एक ब्लेसिंग है कि गॉड का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ बनी हुई हैं, आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, वो भी आपके साथ हैं, हर वक्त आप पे नज़र रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स हैं पाइल नंबर 2 के लिए गॉड की तरफ से। और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए वो भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग? कल्कि, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है तो उसमें गॉड की तरफ से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं अगर आपके किसी से, तो आप उन आर्ग्यूमेंट्स में जीतेंगे क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं। डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग ईविल, जो भी ईविल फोर्सेस हैं आपकी लाइफ में, जो भी कुछ भी सेटन जो है आपकी लाइफ में अगर कुछ काम कर रहा है, आपके वर्क में या आपकी लाइफ में इन जनरल रुकावटें डाल रहा है, आपको प्रॉब्लम्स में डाल रहा है, तो आप में इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप उससे लड़ पाएंगे। एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एज ऑफ काली। ओके, जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस यानी कि वो लोग या वो एनर्जीज जो आपको नेगेटिवली, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डालती हैं, आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं। कि आप, कल भी मैंने इस रीडिंग में बताया था, कई लोगों से मिल के बात करके आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। कई लोगों से, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, कई फैमिली मेम्बर्स भी होंगे जिनसे बात करके आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ पॉजिटिव नहीं गेन कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे आप एस्केप कर पाएंगे, यानी कि उनसे आप अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए पाइल नंबर 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। अगेन, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं thejholewaali@gmail.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ऑरेंज पीचिश स्टोन जो है ये सिलेक्ट किया है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड
6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई बहुत जेनरस रहेगा आपके लिए, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, जो आपको कुछ ऐसा सिखाएंगे या आपको कुछ ऐसी नॉलेज देंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फाइनेंसेस में भी आई फील अगर आपने कहीं किसी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। कहीं आपके पैसे रुके हुए हैं तो वो पैसे आपके जो है आप वापस आ जाएंगे। किसी ने आपसे अगर पैसे उधार भी लिए हुए हैं, बहुत टाइम से कोई आपको पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको ये फाइनेंशियल गेन जो है ये होने वाला है। एंड आप खुद भी फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग रहेंगे, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। पाइल नंबर 3, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आप खुद भी इस तरीके के पर्सन बनेंगे कि आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, आप खुद भी लोगों को दे पाएंगे। आपका बैलेंस जो है वो काफ़ी स्टेबल रहेगा, लाइफ का भी एंड आई फील आपका बैंक बैलेंस भी। सो ऑल द बेस्ट विद दैट। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो डिवाइन मैस्कुलिन है ये, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनकी फीलिंग्स जो है, लविंग फीलिंग्स जो है आपके लिए वो बनी रहेंगी। या अगर आपका सेपरेशन हो गया है तो भी एक पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है आपके लिए, एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है आपके लिए। हो सकता है कि आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला हो, या ऑलरेडी अगर आपकी मैरिज, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो वो और बेटर हो जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, तो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जीज यहाँ पे हैं। अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। पाइल नंबर 3, इस कार्ड में यहाँ पे हमको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी नज़र आ रही है। साथ में एक छोटी वार्निंग भी है यहाँ पे इस कार्ड में। वार्निंग है आपकी कि कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपके पार्टनर ने या डिवाइन फेमिनिन ने हिडन रखी है, अभी तक शेयर नहीं करी है। तो आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और क्या मैसेज है आपके लिए? द हर्मिट, वर्गो राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। तो ये एक ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए कि आप और ज़्यादा विजडम गेन करेंगे, और ज़्यादा आप अपने एक्शंस को और दूसरों के एक्शंस को समझ पाएंगे, और चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को, भले ही आपकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या भले ही आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, आप उसको एक बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि अगर चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं तो उनके पीछे क्या रीज़न रहा है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। You fully appreciate the invaluable lessons that life lovingly presents to you. तो जो भी lessons आपको लाइफ में मिल रहे हैं, आप बहुत थैंकफुल होके उन lessons का थैंक्स कीजिए, यूनिवर्स का, गॉड का थैंक्स कीजिए। क्योंकि जो भी सिचुएशन, जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं, जो भी चीज़ें आप फेस करते हैं, तो उसमें हमेशा ही नेगेटिविटी नहीं होती है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़रूर होता है। तो आई फील कि आप इस तरीके के पर्सन है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो भी आप उसको बहुत अच्छे से उसको समझ पाते हैं सिचुएशन को, और उसमें से भी कुछ आप पॉजिटिव निकाल लेते हैं। एलिवेशन, एलिवेशन, प्रमोशन हो सकता है आई गेस आपका, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। जो लोग अलग हैं उनका पैचअप हो सकता है, अगेन एलिवेशन हो रहा है। स्पिरिचुअली भी हो सकता है गाइस। You are making the conscious decision to raise your vibration of love. तो आप अपने लविंग वाइब्रेशन जो है, आपकी जो लविंग एनर्जी जो है आपकी, आप उसको एलिवेट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। A new romantic cycle begins. तो ये हो सकता है मैसेज उन लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं। जो लोग सिंगल हैं तो आई थिंक आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन जो है आ सकता है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, एक नई साइकिल शुरू हो रही है, नई रोमांटिक साइकिल, और कुछ पावरफुल चेंज भी यहाँ पे होने वाला है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने घमंड को, अपने ईगो को कभी भी आड़े मत आने दीजिए। राशियां क्या है यहाँ पे? लियो राशि है आपकी, हो सकती है लिब्रा है, वर्गो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे, लिब्रा एक बार फिर से मुझे दिख रहा है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये राशियां हो सकती हैं आपकी या आपके पार्टनर की, या कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी ये राशि हो सकती है। पाइल नंबर 3,
गॉड की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? शेषनाग, किंग ऑफ सर्पेंट्स, पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है पाइल नंबर 3। तो गाइस, रीडिंग अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है या इन जनरल आपको कुछ भी पसंद आता है, आप यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव लेकर जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। पाइल नंबर 4, जिन्होंने ये पर्पल स्टोन सिलेक्ट किया है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं गणेश चतुर्थी पर? क्या ब्लेसिंग्स हैं? ट्रस्ट, you have a strong connection to your soul's loving voice and have faith in your intuition. Okay, तो आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं या आप खुद पे और बेहतर तरीके से ट्रस्ट कर पाएंगे। अपनी इंट्यूजन को, अपनी आत्मा की आवाज़ को आप और बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। अपने अंदर से जो आपकी गट फीलिंग जो आपको कहती है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। Compassion. You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. तो आई फील कुछ इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है। A win-win outcome is forecast. ओके, तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, स्टक हैं, तो आई फील जो सिचुएशन है उसका रिजल्ट आपके लिए विन विन होने वाला है, यानी कि पॉजिटिव होने वाला है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज आया है या कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जिसको सोच के आपने मान लिया है कि हाँ अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है या ये ऐसा हो गया है, तो अब ये लाइफ टाइम तक ऐसा ही रहेगा, तो मुझे लगता है ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ ओवर हो गया है, कोई रिलेशनशिप हो, कोई जॉब हो, तो मुझे लगता है कि ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। होल्ड योर विजन, ये गाइडिंग मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 4। होल्ड योर विजन, टेक अ स्टैंड फर्म। आप जहाँ खड़े हैं अपनी लाइफ में या आपके जो भी डिसीजंस हैं, जो भी मॉरल्स हैं, जो भी चीज़, जो भी रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप, मुझे लगता है, उस पर अडिग रहिए, उस पर बने रहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, धर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो किस्मत भी मुझे लगता है आपका साथ दे रही है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है गाइज यहाँ पे। होल्ड योर विजन, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। राशियां हैं यहाँ पे, लीब्रा राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि है। द हायरोफेंट, टॉरस अगेन, शादी का कार्ड, ट्रेडिशनल मैरिज, सेक्रेड यूनियन। जस्टिस अगेन, लीब्रा, लीब्रा राशि, ओके, एंड पेज ऑफ कप्स। तो कोई नया ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है या आप किसी को एक रोमांटिक ऑफर दे सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। जस्टिस का कार्ड है आपका और लीब्रा भी आया है यहाँ पे, एंड विन विन आउटकम आया है। तो आई फील जिनका कोर्ट केस चल रहा है किसी भी सिचुएशन से लेके, या कोई झगड़ा चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो जो सिचुएशन है दैट विल टर्न आउट टू बी इन योर फेवर, आपके फेवर में जाएगी डेफिनेटली।
और दूसरे एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस बना रहेगा, एक नया बैलेंस बनेगा। जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है या फिर चीज़ें जो हैं उस तरीके से नहीं जा रही हैं जिस तरीके से आपने प्लान किया है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं, तो मुझे लगता है वो चीज़ हट जाएगी। आपकी लाइफ में एक बार फिर से बैलेंस बनने वाला है। दी हायरोफेंट है तो अगेन जो लोग मैरिड लोग हैं उनके लिए ये मैरिज बहुत ज़्यादा, आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, ये मैसेज है आपके लिए। एंड जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग एक कमिटमेंट चाहते हैं लाइफ में, तो इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है, ये मैसेज है गाइस। पाइल नंबर 4, आपको जल्दी रिश्ता भी मिल सकता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता है, मैरिज तक बात आपकी पहुंच सकती है। तो गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, पाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन, गॉडेस ऑफ डिवोशन, रेजिडेंस इन अ होली प्लेस, प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी। तो आई फील कि आपका जो घर का एम्बियंस है, आपके घर में जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, आप नेचर की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, नेचर की आप ज़्यादा वैल्यू करना सीखेंगे। डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबीइंग, तो जिन लोगों को मेडिकल इश्यूज हैं या जिनकी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं ये प्रे करती हूँ और गणेश जी की तरफ से भी आपके लिए ब्लेसिंग है पाइल नंबर 4 कि आपकी फैमिली में सब लोग हेल्दी रहें, आप भी हेल्दी रहें। एंड गाइज, अगर आपको ये रीडिंग अपनी पसंद आई है, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, आप कुछ पॉजिटिव लेकर जाते हैं अगर मेरी वीडियो से, इस वीडियो से भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। और एक बार फिर से हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।